हाय बच्चों, क्या आपने कभी ये क्वेश्चन पूछा है खुद से या फिर ये क्वेश्चन का आंसर आपने ढूंढने की कोशिश की है कि इंडिया में साइकोलॉजी कैसे स्टार्ट हुआ। आज हम मेंटल हेल्थ, थेरेपी और माइंड के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक टाइम था जब इंडिया में साइकोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये साइकोलॉजी नहीं थी बट उसको नाम दिया गया है और उसको प्रेजेंस में लाया गया है दो लोगों के कारण। ये ऐसे विजनरी लोग थे, पहले है हमारे नरेंद्र नाथ सिंह गुप्ता और दूसरे हमारे गिरिंद्र शेखर बोस। तो इन दोनों ने मिलकर ना मॉडर्न साइकोलॉजी की फाउंडेशन रखी थी हमारे भारत में। आज इस वीडियो में हम उनकी जर्नी, उनकी सोच और उनकी लेगेसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। 1900 के शुरू के टाइम में इंडिया में कोई ऐसा साइकोलॉजी फॉर्मल सब्जेक्ट नहीं था। तो तब आए डॉक्टर नरेंद्र नाथ सिंह गुप्ता। एक ब्रिलियंट माइंड थे और उन्होंने हार्वर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी की। हार्वर्ड के वो स्टूडेंट थे। उन्होंने 1916 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में इंडिया का पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया और इसी से शुरू होती है इंडिया में मॉडर्न साइकोलॉजी की कहानी। लेकिन सेन गुप्ता का विजन थोड़ा सा अलग था। वो सिर्फ वेस्टर्न साइकोलॉजी की कॉपी नहीं करना चाहते, लेकिन गुप्ता जी का वर्जन अलग था। वो सिर्फ वेस्टर्न साइकोलॉजी को कॉपी करना नहीं चाहते थे। उन्हें चाहिए था कि इंडियन वर्जन जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिलकर। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी शुड बी रिलेवेंट टू आवर कल्चर, आवर पीपल एंड आवर वे ऑफ थिंकिंग। गुप्ता जी ने वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट्स मेथड को इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट के साथ इंटीग्रेट किया और फिर 1924 में उन्होंने इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनाई और 1925 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, जिससे इंडिया रिसर्चर्स को अपना एक नया प्लेटफॉर्म मिला। अब आते हैं हमारे सेकेंड द मोस्ट विजनरी पर्सन, दैट इज गिरिंद्र शेखर बोस। डॉक्टर बोस उन्होंने फ्रीयड के साइको एनालिसिस से इतना इंस्पायर्ड हुआ कि उन्होंने उनको लेटर लिखना शुरू किया। तो जो 1900s के टाइम पे इंडिया से वेन्ना तक साइको एनालिसिस के आइडियाज जा रहे थे, बोस ने सिर्फ फ्रीयड के आइडियाज फॉलो नहीं किए, उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने इंडियन फिलोसफी के लेंसेस को देखना स्टार्ट किया और उसी से उन्होंने अपने कुछ थियरीज बनाई। थ्योरी ऑफ अपोजिट विशेस, जो बताता है कि हम सबके अंदर दो अपोजिंग डिजायर चलते हैं। एक चाहता है कि करना, दूसरा चाहता है कि ना करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवत गीता में कहा जाता है, कर्म और वैराग्य के बीच का स्ट्रगल। और सबसे खास बात, उन्होंने एक बंगाली बुक भी लिखी, स्वप्न, जिसे हम ड्रीम कहते हैं, ताकि साइको एनालिसिस सिर्फ स्कॉलर्स तक ही नहीं, आम लोगों तक भी पहुंच सके। इन दोनों ने मिलकर साइकोलॉजी का फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट बुक लिखा। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। नरेंद्र नाथ सिंह और गुप्ता जी ने एंड राधा कमाल मुखर्जी लिखी हुई थी, जिसमें उन्होंने इंडियन और वेस्टर्न दोनों के पर्सपेक्टिव को मिलाकर लिखा था। दूसरा है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेशन। तीसरा है स्वप्न, जिसमें उन्होंने साइको एनालिसिस को इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत ही सिंप्लीफाई किया और सबसे इंटरेस्ट। उन्होंने दिखाया कि इंडियन स्क्रिप्चर्स भी ह्यूमन माइंड को उतना ही डीपली समझते हैं जितना वेस्टर्न साइकोलॉजी समझते हैं। आज भी जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, फ्रीयड, पैलवर्ब, सब इनके नाम याद रखते हैं, लेकिन इंडिया के ये दो नाम सेन गुप्ता और बोस जी शायद हम भूल जाए। उन्होंने हमें दिखाया है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के एनिमी नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर ह्यूमन माइंड को समझ सकते हैं। उनका विजन था कि एक कल्चरली रूटेड साइकोलॉजी जहां लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स और इनर रिफ्लेक्शन दोनों साथ चले। तो नेक्स्ट टाइम जब आप साइकोलॉजी वर्ड सुनो या थेरेपिस्ट के ऑफिस में बैठो, याद रखना ये जर्नी शुरू हुई थी कलकत्ता के स्मॉल डिपार्टमेंट से और दो लोगों के विजन से, जिन्हें चाहिए था कि एक इंडियन साइकोलॉजी फॉर इंडियन माइंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने रूट्स को समझना अपने माइंड को समझने का पहला स्टेप है। और